हम क्या क्या सीखेंगे। सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या है? कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। अब ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? जाहिर सी बात है, हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमम करना। वॉल्यूम का मतलब यह है कि हमारी सेल कितनी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, हम अपनी सेल्स को भी एनहांस करने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करने से के लिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, उसका जो पहला टारगेट होता है वो कहता है कम से कम मेरी कॉस्ट जो लग रही है वो कवर हो जाए, यानी कम से कम मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊं कि मेरी जो कॉस्ट लग रही है वो पहले कवर हो जाए, फिर उसके बाद आगे की सोचना। तो जो भी बिजनेस शुरू होता है उसका सबसे बड़ा और पहला टारगेट ही यही है कि कम से कम उसको अगर प्रॉफिट ना हो तो कम से कम उसको लॉस भी ना हो। अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उसको लॉस भी ना हो। ठीक होगी बात? तो इसके लिए ये जो टॉपिक हमारा है सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये हमारी हेल्प करेगा कि भाई आप किस जगह पे सिक्योर हो, या आप कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर दो तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा, या कितनी अमाउंट में सेल कर दो तो आप लॉस से सिक्योर हो गए। तो सबसे पहले हम इस कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको जो कॉस्ट नजर आ रही है, कॉस्ट आपको पता है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है। तो क्योंकि बात, अब कॉस्ट के बाद हमारे पास सेल्स या रेवेन्यू का जिक्र किया जाता है। ये आपको आइडिया है कि कॉस्ट और सेल्स दो इंटरलिंक्ड चीजें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज आप खरीदते हो या बना लेते हो 40 रुपए की, और वो चीज मार्केट में आप 50 रुपए की सेल कर देते हो, इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट के लिए आप रेवेन्यू या सेल्स माइनस कॉस्ट कर देते हो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ये बेसिक बातें आप सबको पता है। फिर अगर हम मजीद इसको एक्सपैंड करें तो प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट को मैंने एक्सपैंड कर दिया क्योंकि कॉस्ट बराबर होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज कर दिया। अब मजीद इसको अगर आप देखें, अगर हम थोड़ा सी इसकी रीअरेंजमेंट करें तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होता है सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को इस साइड पर लेकर आ गया तो हमारे पास आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो लो जनाब, आपका पहला फार्मूला बनने जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ये बात आप सबको पता है। बट इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो कि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जनाब, कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए इन दोनों में से जो भी चीज अवेलेबल हो फाइंड कर लें। आपको सवाल के अंदर प्रॉफिट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, दोनों को प्लस कर दे तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो पहला फार्मूला हमारे पास कंट्रीब्यूशन का बन गया। जो सबसे ज्यादा ये फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल या रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स को रेवेन्यू भी कहते हैं। अब दूसरा फार्मूला जो आपने बना लिया वो भी कंट्रीब्यूशन का है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपके सामने ही है, दोनों बराबर आ गए थे तो इक्वल। गॉट इट? तो कंट्रीब्यूशन आपको नहीं भूलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीवीपी का। फिर अभी अभी हमने पढ़ा, ये थोड़े आपको पता है सीए का सवाल करने के लिए आपको ना हर तरह से पता होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा है कि प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और प्रॉफिट का एक और फार्मूला भी बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो भी प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने से पहले पहले। तो एक कभी कभी आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। बताने का मकसद ये अभी तो आप याद रख लो, जब बाद में अगली बात करेंगे तो यहां वहां पर ये बात काउंट होगी। ठीक है जनाब। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर या ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर। कंट्रीब्यूशन के बाद हमें किस बात का पता होना चाहिए? ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन का पहले मतलब सीख लें। ऐसा पॉइंट जहां पर हमें एट लीस्ट कॉस्ट कवर हो जाए, यानी बिजनेस की वो पोजीशन जिसमें एट लीस्ट जो हमारे अखराजात हैं, जो हमें एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, वो पूरे हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम इतनी सेल करें कि हमारी जो सेल्स हैं वो बराबर आ जाएं कॉस्ट के। सेल्स हमारी बराबर आ जाएं, मतलब टोटल सेल्स बराबर आ जाए टोटल कॉस्ट के। इस पोजीशन को कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? जब आपकी सेल्स आपकी कॉस्ट के बराबर आ जाए, हम कहते हैं कि हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स बताए गए। अब वो कहता है कि सेल्स बराबर कॉस्ट के दो सूत्रों में आपने देखना है। एक आपने देखना है इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स।
दूसरा देखना है इन फॉर्म ऑफ अमाउंट। ये जो यूनिट्स हैं ये सोल्ड यूनिट्स की बात हो रही है, और ये जो अमाउंट है ये टोटल सेल्स की बात हो रही है, सेल्स या रेवेन्यू। यानी आप कितने यूनिट सेल करें कि आपको कोई नुकसान ना हो, या आप कितनी सेल करें कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसको यानी ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, मैथमेटिक्स के अंदर भी ये अवेलेबल है। मतलब ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए मेन दो चीजें हैं कि सेल को कॉस्ट के बराबर कर दो, रेवेन्यू को कॉस्ट के बराबर कर दो। इसके वैसे डिफरेंट मैं मैथमेटिकल फार्मूले लिख देता हूं आपको, बट वो फार्मूले ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, बट जरूरत के वक्त उससे फायदा उठाया जा सकता है। तो हमारा मेन क्या होता है कि ब्रेक इवन जो ओरिजिनली है जनाब, ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैथ में पढ़ा जाए तो वो कहता है कि जनाब सेल इज इक्वल टू कॉस्ट। सेल रेवेन्यू को भी कहते हैं आर इज इक्वल टू सी लिखा जाता है, या वो कहता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, या वो कहता है प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, या वो कहता है कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाए, कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाए तो भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर देखें ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है प्रॉफिट आपका जीरो है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमने प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ा है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट आपका जीरो हो जाए तो कंट्रीब्यूशन बराबर आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट के। मतलब ये किसी भी सूरत में अगर वो कहता है कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस जीरो है तो ब्रेक इवन है, वो कहता है कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है तो ब्रेक इवन है, मतलब प्रॉफिट भी जीरो है लॉस भी जीरो है। अगर हम इसको कभी कभी आपको पेपर में ग्राफिकली भी आ जाता है, यहां पर हम यूनिट्स लिख लेते हैं, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिख लेते हैं। ये आपको पता होगा कि जो हमारा रेवेन्यू होता है पहले कम होता है, ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, और कॉस्ट भी ऐसा ही है, एक टाइम होती है वो रेवेन्यू से ज्यादा होती है, और एक टाइम है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है भाई। तो जहां पर ये आपस में बराबर आ रहे हैं, आर इज इक्वल टू सी, यहां पर जो यूनिट्स होंगे दैट इज ब्रेक इवन यूनिट्स, और यहां पर जो अमाउंट होगी दैट इज ब्रेक इवन सेल्स। हाँ जी, अच्छा काइंडली आप लोगों ने माइक ऑन करके मुझसे सवाल जवाब करना है अगर किसी को कोई इशू आए तो, ठीक है, क्योंकि मैसेज मैं अभी तक नहीं देख रहा, तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा अगर इन केस कोई इशू आता है। हाँ जी, यहां तक ठीक है। ब्रेक इवन का आइडिया हो गया कि ऐसा पॉइंट, ऐसी पोजीशन जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ठीक है, अब हम वो पोजीशन फाइंड करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं, वो पोजीशन फाइंड करते हैं कि वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए या वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए या वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन थी, अगर आपको मैथमेटिक्स फॉर्म में पेपर में कभी सवाल आ जाए तो इस सूरत में आप कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैथमेटिकल कम आता है। तो मैंने अभी अभी बात की थी कि मेरे भाई ब्रेक इवन पॉइंट आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं।
एक वो आपसे पूछता है यूनिट्स, कि कितने यूनिट सेल्स करें कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कितने यूनिट सेल करें, या अमाउंट, रेवेन्यू की अमाउंट कितनी सेल करें कि हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लें। तो इसके लिए हमारी अकाउंटिंग ने हेल्प की है, कुछ फार्मूलाज दे दिए हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है यूनिट्स फॉर्म में, उसका फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करके डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिट्स आएंगे, वो यूनिट्स जिस पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मतलब मिनिमम इतने यूनिट सेल करो, आप लॉस से अवॉइड कर लो, बट अगर इससे कम करोगे तो लॉस होगा, इससे ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा। ओके की बात। तो रेवेन्यू का फार्मूला भी मैं नहीं लिख रहा, पहले इसका एक सवाल करवाता हूं, फिर रेवेन्यू का फार्मूला जनरेट करते हैं। तो एक सवाल लिखे बिल्कुल बेसिक सा, ताकि इस फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। कहते हैं कि जनाब सेल प्राइस पर यूनिट is ₹20, variable cost per unit is ₹8, total fixed cost is ₹1800,000. Find number of units where company avoid the loss. नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं जहां कंपनी को लॉस ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स फॉर्म में उसने पूछा है, तो पहला टारगेट फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स। फार्मूला हमारा है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके होगी बात। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 1800,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है 20 माइनस 8। आप वर्किंग करके डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया है, 1800,000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, 150,000 यूनिट्स। जनाब अगर 1,50,000 यूनिट्स आप सेल करते हो तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, ये यूनिट्स आपकी सारी कॉस्ट कवर कर लेंगे। अब इससे ऊपर जो यूनिट्स बेचोगे आपको उस पे फायदा होगा, कम पे लॉस होगा, ज्यादा पे फायदा होगा। गॉट इट। अब जरा यहां पर एक और बात गौर कीजिएगा, यहां से हम रेवेन्यू वाली साइड पर जा सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन अमाउंट, मतलब सेल्स अमाउंट।
कहते हैं कि अगर आपके पास ब्रेक इवन के यूनिट्स है ना, ब्रेक इवन के यूनिट्स, तो आपकी ब्रेक इवन अमाउंट आ जाएगी 150,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। मतलब इतने यूनिट्स आप सेल करते हो तो आप सिक्योर हो, और किस प्राइस पे सेल करोगे? 20 पे। तो 150 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी अमाउंट फॉर्म में। मतलब सवाल यह है कि 1,50,000 यूनिट बेचोगे तो सिक्योर हो, या 3 मिलियन की सेल कर लो तो आप सिक्योर हो। मतलब आप चाहो तो ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी, या इसका फार्मूला याद कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। फार्मूला क्या बनता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अमाउंट्स फॉर्म में फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। CS रेशियो क्या चीज होती है? CS रेशियो स्टैंड फॉर CS, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारे पास कंट्रीब्यूशन CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, इसमें जरूरी है चाहे पर यूनिट दोनों ले लें, चाहे टोटल अमाउंट फॉर्म में ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी। चाहे कंट्रीब्यूशन फॉर्म में ले लें, चाहे यानी टोटल फॉर्म में ले लें, या पर यूनिट में ले लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी सवाल को देखते हैं कि क्या हमारा 3 मिलियन आता है या नहीं। तो कंट्रीब्यूशन था 12 डिवाइडेड बाय सेल्स था 20, तो हमारे पास आ गया 12 डिवाइड बाय 20 किया तो 0.6। मैं आपको मशवरा एक दूंगा कि हमेशा याद रखें, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया करो, आपका आंसर एग्जैक्ट आया करेगा। या इसको डायरेक्ट, क्योंकि हमने कैलकुलेटर में पुट करना है, 12/20 लिख दो, तो तब भी आपका आंसर 3 मिलियन है। ये अमाउंट है, ये यूनिट्स नहीं है। हाँ जी जनाब, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स फॉर्म में फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया। उसका फार्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर मैंने आपको एक फार्मूला बताया अमाउंट फॉर्म में। अमाउंट फॉर्म में दो तरीकों से कर सकते हो, यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स को रेवेन्यू प्राइस पर से मल्टीप्लाई कर दो, या उसका अपना फार्मूला लिख दो। अच्छा, CS रेशियो को ना PV रेशियो भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट CS रेशियो को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहा जाता है, कुछ बुक्स जो पुरानी है उनमें ये लिखा होता है। तो PV रेशियो कह दे या CS रेशियो कह दे, एक ही बात है। हाँ जी जनाब, यहां तक ओके है तो आगे चलते हैं। चले जी, फिर एक सवाल मुझे करके बता दें, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करके बता दें। हाँ जी जनाब, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज दैट फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1200,000। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1200,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 300,000। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर्स, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास आ गई, सपोज दैट
2500,000. Find break even sales during the year. हाँ जी जनाब, जल्दी से मुझे ब्रेक इवन सेल्स बता दें। जाहिर सी बात है, इसमें आप जिस सूरत में भी फाइंड कर सकते हो उसी सूरत में मुझे फाइंड करके बता दो ब्रेक इवन सेल्स कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 1200,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 300,000। ओके की बात। अब हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है। एक तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है ना सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब प्रॉफिट फिक्स्ड को फिक्स्ड कॉस्ट में प्लस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1500,000। ओके की बात। अगर आप इसको वैसे फार्मूले में ले जाओ, वैसे तो कंट्रीब्यूशन हमारा 15 लाख है और टोटल सेल्स हमारी 25 लाख है, और अगर आप इसको फार्मूलाइज करो, फार्मूले में लेकर जाना चाहो, तो ब्रेक इवन सेल्स हमारी का फार्मूला हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 12 लाख डिवाइडेड बाय CS रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स जो कि 0.6 आ रही। CS रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो 1500 डिवाइडेड बाय 2500, गॉट इट। तो 1200,000 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2 मिलियन की सेल्स आ रही। ये है हमारा ब्रेक। जवाब नहीं देना, जो फार्मूला है उसकी तरफ रहना है, ठीक है जी जनाब। ये ओके है तो बताएं, आगे चलते हैं। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें, वरना आगे चलते हैं। चलें आगे। जी जनाब, चलें जी आगे चलते हैं जनाब। ये ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में अब यूनिट्स और अमाउंट फॉर्म में आपको पता चल जाएगा, यूनिट्स भी और अमाउंट भी। अब आगे चलते हैं। पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है टारगेटेड प्रॉफिट का। टारगेटेड प्रॉफिट, ये सवाल हमारे पास आ जाता है। टारगेटेड प्रॉफिट या इसको कहा जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट, या इसको कहा जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब कंपनी कभी फिक्स करना चाह रही होती है कि मुझे इतना प्रॉफिट मैंने इस साल अर्न करना है, तो मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे या कितनी सेल करनी पड़ेगी। मुझे एक बात तो आप बताएं कि जो मेरे पास एक फार्मूले दो मैंने पढ़े हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जो कि मेरे पास फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक फार्मूला मैंने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, अमाउंट मतलब सेल की अमाउंट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। मुझे बता दो सिर्फ इतना कि इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना होता है, कि इसमें प्रॉफिट 0 होता है। अब अगर आप इसी फॉर्मूले से ये चाहते हैं कि आपको 50,000 प्रॉफिट हो,
आपको 60,000 प्रॉफिट हो, तो आपको कितने यूनिट सेल करने चाहिए? तो सपोज दैट अगर आप कहते हो कि मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 होना चाहिए, तो सिंपल 50,000 ऐड कर दें। जीरो में जब 50,000 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अब जो आपके यूनिट्स आएंगे, वो यूनिट्स आपको 50,000 प्रॉफिट देंगे। अगर अमाउंट आएगी तो वो आपकी 50,000 अमाउंट आएगी। बात समझ रहे हो? प्रॉफिट ऐड कर देना, वो आपका जो भी यूनिट्स या अमाउंट आएंगी उसमें आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसका एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सिंपल एक छोटा सा सवाल करके दे दें। वो दैट वेरिएबल टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट is ₹70 including fixed cost per unit is rupees, बल्कि आप वेरिएबल का लिख लें क्योंकि आपको फाइंड ना करना पड़े। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40। सेल प्राइस पर यूनिट इज ₹110। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is ₹800,000। How many units, और दोनों कर लेते हैं सेल्स, how many units a company sold to earn a profit ₹60,000। हाँ जी, क्वेश्चन को दोनों फॉर्मेट में आपने करना है कि वो कितने यूनिट सेल करे, कितने यूनिट सेल करे या कितनी अमाउंट की सेल करे कि उसको 60,000 प्रॉफिट आए। जी जनाब, जल्दी से मुझे इसको हल करके दें, अमाउंट बताएं आपका कितना आंसर आ रहा है। जी जनाब, ओके हो गया जनाब? फिर तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे पास ब्रेक, बल्कि डिजायर्ड प्रॉफिट में आ जाएंगे। डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए जो यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे, इसे हम ब्रेक इवन नहीं कहेंगे, याद रखें, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कहेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट 800,000 प्लस 60,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास आ रहा है 110 में से 40 माइनस कर देंगे, 70 आ जाएगा। हाँ जी जनाब, ऐसे किया है आपने। 800 डिवाइड कर दें जनाब, जी जनाब, 12
286। अब सिंपल इसी को ही मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस पर यूनिट से तो हमारा आंसर आ जाएगा, या 800,000 प्लस 60,000 को CS रेशियो पे डिवाइड कर दें। CS मतलब कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, तो आपके पास अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा। ये यूनिट फॉर्म में है, इतना यूनिट फॉर्म में, अगर उसको सॉरी ये 110 है माजरत, सेल रेवेन्यू प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें या ये फार्मूला लगा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप खुद भी देखें ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात जी। डिजायर्ड प्रॉफिट को मैं छोड़ के आगे जाने लगा हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। अगर आपको कोई इशू है तो अभी आप पूछ लें। डन है? चलिए जनाब, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद देखें, सेफ्टी, सिक्योर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं सिंपल आपसे एक बात करता हूं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला मैं बाद में लिखवाता हूं आपको। सिंपल मैं बात करता हूं कि सपोज दैट हमारी जो टोटल सेल्स हैं, चाहे यूनिट फॉर्म की बात करूं या अमाउंट फॉर्म में बात करूं, टोटल सेल्स सपोज दैट मैं कहता हूं 4 लाख है और मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स 3,50,000 है। तो जनाब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि वो पोर्शन, वो पोजीशन जहां पर आप बिल्कुल सिक्योर हो। इसका मतलब है कि 3,50,000 तक तो हम कॉस्ट कवर करेंगे। ये जो ऊपर एडिशनल 50,000 है ना हमारे पास, यानी टोटल सेल में से अगर ब्रेक इवन सेल हम माइनस कर दें, जो ऊपर वाला 50,000 है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसी फॉर्म में अगर मैं यूनिट फॉर्म की बात करूं तो ऊपर वाला जो 50,000 यूनिट होगा दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो अमाउंट फॉर्म में बात करो या यूनिट फॉर्म में बात करो, है क्या, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट। अगर टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, जो आपके पास आंसर आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। लेकिन पेपर के अंदर ना हमें परसेंटेज पूछी जाती है, पेपर के अंदर हमसे परसेंटेज पूछी जाती है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इनका डिफरेंस लेकर डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। वो जो परसेंटेज हम निकालते हैं वैसे एज इट इज वैसे ही है कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो अमाउंट की परसेंटेज अगर हम फाइंड करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स जो गिवन हो मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अमाउंट में चाहिए तो पहले वो फाइंड करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट फॉर्म में डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स या बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। गॉट इट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड करना है? यूनिट, टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स,
और मार्जिन सेल्स कैसे फाइंड करना है? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक होगी बात? अगर साथ इसका फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो। यूनिट्स फॉर्म में करना है तो टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट, और अमाउंट फॉर्म में करना है तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो वो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाएगा कि इतने परसेंट आपका जो पोर्शन है वो सिक्योर है। आप अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई आप पैसा इस्तेमाल कहीं करना चाहते हो तो वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना वो पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे अगर आप जाओगे तो वो तो ब्रेक इवन है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। उससे ऊपर वाले पैसे के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके होगी बात? अच्छा, ये तो मैंने फार्मूला बताया ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने का यूनिट्स में, ये और एक और फार्मूला भी है वो भी लिख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोग एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। डायरेक्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसका एक फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट ओवर सी एस रेशियो, बिल्कुल वही, नेट प्रॉफिट ओवर सी एस रेशियो। तो आपके पास ब्रेक इवन सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट आ जाएगी। तो ये फार्मूला अगर रिक्वायर्ड है तो ये फार्मूला लगा दें, वरना टोटल सेल्स में से बजटेड सेल्स या सॉरी टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स या टोटल यूनिट्स में से ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस कर दो तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ परसेंटेज में फाइंड करते हैं। कहते हैं कि कंपनी है जिसकी बजटेड सेल्स हैं रुपीज 4 मिलियन, बजटेड सेल्स हैं रुपीज 4 मिलियन, इसका सेल प्राइस पर यूनिट है रुपीज 200 या 2000 कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 1600। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कर लेते हैं 1500,000। जी, फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी जनाब, जल्दी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज बता देना। अमाउंट तो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बता दें कि कितनी अमाउंट है। ये अमाउंट आप ज़्यादा कर लें ताकि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए। बजटेड सेल्स आप कर लें 4 मिलियन की बजाय 9 मिलियन, 4 मिलियन की बजाय 9 मिलियन कर लें ताकि आपका वो आंसर आ जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। परसेंटेज में आंसर दें।
जी जनाब। देखिएगा हमने करना क्या था, सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स फाइंड की, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी कर सकते थे या फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी अमाउंट फॉर्म में करनी है हमने। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1500,000 डिवाइडेड बाय CS रेशियो हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा जनाब 400, 2000 माइनस 1600 आएगा ना, तो CS रेशियो 400/2000। हमारे पास 7500,000 ब्रेक इवन सेल्स है, 7500,000 ब्रेक इवन सेल्स है, गॉट इट। और अगर हमें चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमारे पास सेल्स आई हैं, बजटेड सेल्स थी 9 मिलियन, ब्रेक इवन सेल्स थी 7500,000, तो 1500,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और अगर हम इसको परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो 1500,000 डिवाइड बाय, अगर यूनिट्स हैं तो यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया करो, बजटेड यूनिट्स पे, और अगर अमाउंट है तो अमाउंट में कर दिया करो 16.67%।